आज हम वेलकम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वेलकम एट प्रेजेंट सहरसा। माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का आज सहरसा में रात्रि विश्राम है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सहरसा में आज रात्रि विश्राम है। इनके आने का बहुत सारा कारण होगा। असली कारण यह होगा जो अपने पार्टी का विस्तारीकरण करें। इनका पार्टी जदयू बिहार की तीसरी पार्टी बनी हुई है, उसको उबारना है। उनको बिहार का पहला पार्टी बनाना है जो दमदार हो, जो चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। दूसरा इनका मकसद होगा जो प्रशासन की सफलता और विफलता, प्रशासन की सफलता और विफलता दोनों का आकलन करना। प्रशासन की सफलता और विफलता, किस विभाग में कितना भ्रष्टाचार है, कौन विभाग क्या काम कर रहा है, कौन विभाग जनता से दूर हो रहा है, कौन विभाग में कहाँ पर क्या खामियां हैं, उसको दूर करना। तीसरा काम होगा इनका जनता में आपका प्रति, आपके सरकार के प्रति, आपके प्रशासन के प्रति नज़रिया क्या है। सहरसा की जनता का नज़रिया क्या है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति, इसका आकलन करना हमारा काम है। जनता में, युवाओं में जो समस्या है उसको बिहार सरकार, भारत सरकार के सामने रखना हमारा फंडामेंटल काम है। जो युवाओं में, जनता में जो समस्या है उसका निराकरण के लिए बिहार सरकार, केंद्र सरकार और जहाँ भी जो समस्या है जिस राज्य में हो उसको अपने आकलन के मुताबिक उसको प्रस्तुत करना। आज सौभाग्य की बात है, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी यह कार्यक्रम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। किसी भी ज़िला में जाके रात्रि विश्राम करते हैं साल में एक बार। यह अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन समस्या यह है आज जो आपकी सरकार ने युवाओं में 20 की विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। आपने पहले कहा कि कोई संभावना नहीं है बिहार में नौकरी का। अब आप कहते हैं 19 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। आप 19 लाख लोगों को बिहार में नौकरी देंगे। अब शिक्षक का बहाली भी तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल में भी हुआ। आप भी बहुत सारे टीचर का बहाली किए, ये आप बधाई के पात्र हैं। तो टीचर एक विभाग है, एक शिक्षा विभाग में टीचर आते हैं और तो सैकड़ों विभाग तो हैं, और तो सैकड़ों विभाग हैं। अब आपका बहाली का ट्रेड हो गया है आउटसोर्सिंग। पहले बेल्टॉन था, अब वह बेल्टॉन से अब आउटसोर्सिंग हो गया। आउटसोर्सिंग हो कि बेल्टॉन हो कि टीचर हो, टीचर में तो टेंड, फिर टेस्ट, फिर वह एक नीति के तहत होता है। लेकिन आउटसोर्सिंग और ये बेल्ट्रॉन और कौन कौन होता है, इसमें राजपूत जाति के, आपने तो जातिगत यहाँ
जनगणना बिहार में करवा दिया, लोगों ने विरोध किया, सपोर्ट किया, फिर भी आपने जातिगत गणना करवा दिया। तो आपने कहा कि हम डाटा लेंगे, डाटा तो लिए आप, जातिगत गणना को बता दिए कि 2% राजपूत, 1% ये, 1% वो, 1% वो, 20% वो। तो आप ये डाटा लिए तो इसमें तो देखिए ना राजपूत जाति में कितने शिक्षित हैं, और आपने राजपूत जाति में शिक्षा का जो स्तर है बहुत ऊंचा है। लेकिन आज बेरोजगारों में, अगर किसी भी जाति में बेरोजगारों की संख्या अगर गनी जाए, गिनती की जाए, सबसे अधिक बेरोजगार राजपूत जाति में ही है, सबसे अधिक बेरोजगार राजपूत जाति में ही है। इसका समाधान क्या है? इसके प्रति आपके सोच क्या है? इसके प्रति आपका नीति क्या है? इसके प्रति आपकी नीति क्या है, ये बताना पड़ेगा आपको। भगवान राम ने केवल अपने पुत्र लव से कहा, भगवान राम ने अपने पुत्र लव से कहा, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना। राजनीति में हमारा सुपरमेसी जो बहुत आने के बाद भी उस पद पर नहीं पहुंच सकते हैं, हम सहजता के साथ पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें भगवान राम का वरदान है, हमें भगवान राम का वरदान है। हम शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी हैं, लेकिन बिहार सरकार के सौजन्य से वह लाभ हमें नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार की नीतियों से हम वंचित हो जाते हैं। ये साजिशन में, आउटसोर्सिंग में, ये बेल्ट्रॉन में और कौन कौन नीतियाँ बनाई जाती हैं अपने और पराये का ज्ञान में। आज किसी भी विभाग में आप ले तो उसमें सबसे कम संख्या राजपूतों का, युवाओं का होता है, जबकि बिहार हो या पूरे भारत, बिहार का ही ले लीजिए, बिहार ही ले लीजिए, हम यूपीएससी में, जुडिशरी में हम अपना जितना आपने बताया जो हमारा संख्या इतना ही है, 1% ही है, 2% ही है, हम उससे अधिक अपना यूपीएससी में ले लेते हैं, आईटी में ले लेते हैं, जुडिशरी में ले लेते हैं, लेकिन बिहार सरकार के विभाग में हम पीछे हो जाते हैं। ये आपकी नीतियाँ के तहत होता है। आपसे आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है, सहरसा में ही किसी प्रखंड को ले लीजिए, उसमें 2-4 हर प्रखंड में, जैसे सहरसा में प्रखंड में आप भगोली पंचायत है राजपूत का, धबोली पंचायत है राजपूत का, रौता पंचायत है राजपूत का, बरेल है राजपूत का, ये परसरमा है राजपूत का, ये जो गाँव है, आप रौता को ले लीजिए कि उसमें कितनी समस्याएं हैं। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, नाला नहीं है, कचरा फेंकने का जगह नहीं है। तो यहाँ पर आपने बनगांव में आपने नगर पंचायत बना दिया, तो वहाँ से उससे लाभ हुआ, वहाँ के सैकड़ों युवाओं को नौकरी हो, आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनको तो नौकरी होगी। लेकिन रौता पंचायत में क्यों नहीं नगर पंचायत का ऑफिस खोला गया? धबोली पंचायत में क्यों नहीं खोला गया? बरेल पंचायत में क्यों नहीं खोला गया? पचगछिया पंचायत में क्यों नहीं खोला गया? ये बरेल पंचायत में क्यों नहीं, जहाँ पर राजपूत, जहाँ पर युवा पढ़े लिखे BA, IA, BA, MA, PhD करके बैठा हुआ है, और पढ़े लिखे युवा अगर बेरोजगार हो जाए, वह समाज में कैंसर का रूप धारण कर लेता है। वह हम उन पढ़े लिखे युवाओं को हम काम नहीं देंगे। आउटसोर्सिंग में क्या होता है? मैट्रिक पास, IA पास को 10,000, BA पास को 20,000, 25,000, लेकिन इतना ही तो मिलेगा। तो ऐसे 2 फायदा होंगे, एक तो बेरोजगार युवाओं को
जीने का सहारा मिलेगा और आपके पार्टी के प्रति भी हमारा एक पॉजिटिवनेस रहेगा। वह पार्टी में आप लोगों को, राजपूत जाति के लोगों को आप स्थान देते हैं, जनता में स्थान अगर नहीं मिला, युवाओं में स्थान नहीं मिला तो लाख करें चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाएगी। हमारे युवा राजपूत जाति की जो पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे हैं, और बेरोजगारों में अगर किसी भी जाति का विश्लेषण किया जाए तो सबसे अधिक बेरोजगार राजपूत जाति में ही है। गाँव में जाके देखिए, सैकड़ों, जितनी संख्या नहीं है उससे अधिक पढ़े लिखे BA MA हैं, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जो हर कार्यालय में और उनके साथ। लेकिन बिहार सरकार को तो नीति बनाना चाहिए। आप बनगांव में, सहरसा में बनगांव में आपने नगर पंचायत खोला, स्वागत है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन रौता पंचायत में भी, धबोली पंचायत में भी, सुखासन पंचायत में भी, बिशनपुर पंचायत में भी, पचगछिया पंचायत में भी, बरेल पंचायत में भी ये खोलना चाहिए आपको। वहाँ पर सैकड़ों युवाओं को सभी जाति में मिलेगा, राजपूत जाति को भी मिलेगा उसमें, और समाज के सभी वर्गों को मिलेगा। राजपूत जाति में ऑफिस का काम तो करेंगे, आउटसोर्सिंग हो या बेल्ट्रॉन हो, काम तो करती है बिहार सरकार। तो नगर विकास विभाग में भी आप अगर चाहेंगे, हमारे 50,000 युवाओं को नौकरी हो जाएगी। आप पंचायत में खोल दीजिए नगर पंचायत, आप रौता पंचायत में खोलिए, आप धबोली पंचायत में खोलिए, आप हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में 2-4 पंचायत हो जाता है राजपूत का, जिसको लागू कर देने से, नगर पंचायत का खोल देने से वहाँ पर 50 युवाओं को तो आउटसोर्सिंग के तहत बहाली तो होगी। आउटसोर्सिंग में क्या है, 15% PF और 10-20 हज़ार टका मिले। तो वह बेरोजगार जो BA MA पास, वह अपने आप को स्थापित तो नहीं समझेंगे, हम बेकार पढ़ कर लिख कर के बैठे रह गए, हमको नहीं पढ़ना चाहिए। तो शिक्षा के प्रति भी हमारा लगाव कैसे होगा। लेकिन मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप हर प्रखंड में, यहाँ पर राजपूत बहुल गांव है, उसमें पढ़े लिखों की संख्या सब बहुत अधिक है, जिसका तुलना गिनती करना मुश्किल है। वहाँ पर नगर पंचायत खोल दिया जाए, आउटसोर्सिंग हो या बेल्ट्रॉन हो, जो भी नीतियाँ हैं, आपका जो भी मापदंड है, जो भी मेजरमेंट है, जो भी, उन युवाओं को वहाँ पर तो गाँव में काम मिलेगा। इससे तो गाँव का भी विकास होगा, युवाओं में भी नौकरी मिलेगी और आपकी पार्टी के प्रति भी सहानुभूति बढ़ेगी। क्योंकि जनता में अगर युवाओं को अगर साथ नहीं लिए, खास करके राजपूत युवाओं को, तो नैया पार लगाना बहुत मुश्किल है। समाज में जो समस्या है, हमने उसको आपके सामने रखा, या सोचना करना, और हमारी मांग है राजपूत पंचायत में, जिस प्रकार से आपने बनगांव में विकास के लिए नगर पंचायत खोला, उसी प्रकार से रौता पंचायत, धबोली पंचायत, बरेल पंचायत, ये भरौली पंचायत, राजपूत गाँवों में युवाओं को एम्प्लॉयड करने का, आउटसोर्सिंग हो या बेल्ट्रॉन हो, जो भी नीतियाँ अपनाना है, उनसे युवाओं को रोजगार दें। यह आपके पार्टी के लिए भी अच्छा होगा और युवाओं के लिए भी अच्छा होगा। वेलफेयर स्टेट संविधान का आदेश है। अब लोक कल्याणकारी योजना के लिए आपको नीतियाँ बनाने का अधिकार दिया गया है, यह आपको करना चाहिए। और राजपूतों में एक हमदर्दी पैदा होना चाहिए। अब अपनी पार्टी के प्रति, आप पार्टी का भी नेता हैं और बिहार सरकार का मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए आपको दोनों जिम्मेवारी का पालन करना चाहिए। और सहरसा की धरती पर हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक्स।